धान मंडी के अंदर गेहूं से पहले आती है सरसों। लेकिन सरकार के नियम कानून कायदे और उनकी व्यवस्था पर नज़र डालें तो गेहूं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है और 10 मार्च के लगभग सरकारी दर पर यानी एफसीआई के द्वारा गेहूं खरीद की तैयारियां की जा रही हैं। सरसों की फसल उससे पहले आती है और लेकिन राजफेड के द्वारा या अन्य एजेंसी के द्वारा राजस्थान के अंदर जो सरसों की सरकारी खरीद की जाती है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है, न कोई पत्र है, न किसानों को कोई सूचना है कि सरसों को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किया जाएगा। बात करें हम धान मंडी की तो वहाँ पर व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसानों को फसल जब लेकर आएँ तो उन्हें कोई तरह का कोई खतरा नहीं हो, नुकसान नहीं हो, परेशानी नहीं हो। सरकार के स्तर से और जिला प्रशासन के स्तर से इसके लिए व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए जो प्रबंध होने चाहिए वह किसानों का आरोप है कि अभी तक कोई प्रबंध सामने नहीं आए हैं। सरसों की सरकारी खरीद और जो अस्थिरता की स्थिति है, फसलों को कैसे खरीदा जाएगा, इसके बारे में सुरेंद्र शर्मा किसान नेता के द्वारा जो बात कही गई है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। अभी जिस तरीके से किसान की फसलें आ रही है, क्योंकि फसल बाजार में सरसों की अभी बहुत जल्दी मेरे ख्याल में ये मानकर 10 दिन के बाद सरसों बाजार में आ जाएगी। लेकिन सरकार है भाजपा की सरकार जो उल्टा काम कर रही है, हमेशा उल्टा काम किया इसने। ये किया है कि ये गेहूं की जो अप्रैल में आती है उसकी तो 10 मार्च से शुरू कर रही है, जो सरसों है वो बाजार में आ रही है उसकी खरीद नहीं कर रही है। अब की बार सरकार ने 300 रुपये सरसों का बढ़ाने का कहा है। हम कह रहे हैं पिछली बार भी सरसों बाजार के अंदर उड़ती फिरती फिरती व्यापारियों ने औने पौने दाम पे खरीदी। ये व्यापारियों के बड़े जो धना सेट हैं उनके साथ सरकार मिली होती है, मिलकर उनके साथ मिलकर ये कहते हैं हमें क्या दोगे आप। सहकारी समिति भी मिली होती है, ये कह रहे हैं हमें कितना कोटा दोगे, हमें क्या दोगे, आप कितना कमीशन दोगे। हमने पहले भी कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत करवाया है और अभी भी आपके माध्यम से और हम ज्ञापन भी दिया है और हम बार बार कह रहे हैं कि पहले सरसों आएगी, या तो यहाँ के अधिकारी संवेदनशील नहीं है, या कृषि जो अधिकारी बैठे हैं चाहे वो यहाँ कृषि मंडी में बैठे हैं या राजफेड वाले बैठे हैं, उनको दिमाग नहीं है। भी पहले सरसों आती है, गेहूं आती है। बहुत से कई तो मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं जी जमींदार के बेटे हैं, हम अफसर बैठे हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं हम तो जमींदार हैं जी, हमारी भी जमीन है। तो उसको ये पता नहीं कि पहले सरसों आएगी गेहूं आएगी, ये समझ में नहीं है। हमने बार बार चेताने के बाद भी कल हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे इस मामले में और हमें उनको ये समझाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ कलेक्टर भी बैठता है ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ का जिला कलेक्टर कोई भी आ जाए वो एक ही कहता है जी मैं किसान पुत्र हूँ। पहले वाले कहते थे किसान पुत्र हूँ, किसान पुत्र को ये समझ ही नहीं है कि सरसों बाजार में पहले आएगी। सरसों वो खरीदना नहीं चाहते, व्यापारियों बड़े धना सेठी फैक्ट्रियों के साथ इनका कमीशन पक्का है, राजफेड का कमीशन पक्का है। राजफेड भी ये चाहती है कि औने पौने भाव पहले व्यापारी ले जाए, क्योंकि कोई भी फसल किसान घर पे नहीं रख सकता। फसल कितनी रखे कोई किसान, ना वो गेहूं रख सकता ना सरसों रखता। सरसों की फसल एक ऐसी है वो घर में रखे तो आप कभी किसी किसान का घर दिखाऊंगा आपके मीडिया को मैं, सरसों अगर होती है तो कीड़ी कीड़ी हो जाती है पूरे घर में, क्योंकि सरसों के कीड़ी खाने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं और कीड़ी ले जाती है एक दाना। चलो वो अपना भाग के खाती बात अलग है, लेकिन घर में कीड़ी आप सो नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। तो जैसे ही सरसों निकलती है तो बाजार में आती है, सीधा डायरेक्ट ट्राली में डाला, जो निकालने के बाद सीधा बाजार में आती है। वो फसल तो कह रहे हैं सरकार हम खरीदेंगे नहीं, और दूसरी फसल है वो कह लो जी 10 मार्च से हमें करवा दो। दुख की घड़ी है ये। किसान बिल्कुल स्टेट हो चाहे सेंटर हो, नरमे के टाइम दिखाते हैं क्या? कपास नरमा जब आता है तो वो सेंटर का ही होता है, एफसी का होता है, दिखाता है। लड़ना पड़ता है हर बार डांगे बजने, चाहे वो धान हो चाहे ये हो, कोई फसल किसान की बाजार में सरकारी रेट से सरकारी मूल्य से कोई नहीं बिकती है। सरसों देखना आप 10 दिन बाद आप बाजार में आना, सरसों का बाजार बढ़ जाएंगे, मंडियां बढ़ जाएगी, लेकिन सरसों व्यापारी को आखिर में 3 दिन जमींदार रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, वो मासरों में पड़ रहेगा, उसकी दूसरी फसल भी आने वाली होगी। आखिर में उसको हार पीट के वो व्यापारी भी ये कहेंगे यार तू इसको दे दे, तो वो बेचारा वो व्यापारी को बेच के चला जाएगा। लेकिन हम अखिल भारतीय किसान सभा ये होने नहीं देंगे। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम राजफेड से ये कहना चाहते हैं कि वो इस भ्रम में नहीं रहे कि व्यापारियों से कमीशन कमा जाए। हम राजफेड को ये चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी, अब सुनने में आया कि 1 अप्रैल को खोलेंगे, 1 अप्रैल तक तो सरसों निपट जाएगी साहब, रहेगी नहीं। 1 अप्रैल को सरसों निपट जाएगी और बाजार में 10 अप्रैल के बाद गेहूं आती है, जिसका 10 मार्च से 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा इसका प्रोग्राम लड़ेगी और
आपके सहयोग से इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे, किसान को जागृत करेंगे, किसानों को लेके आएंगे, सरसों की खरीद पे लेकर आएंगे।